गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल शिक्षा की ओर पे। अच्छे हो बच्चों? पिछली वीडियो नोटबुक पर नोट कर ली, समझ आई, प्रैक्टिस करी आप लोगों ने? चलिए जी, आज हम अगली वीडियो बनाएं। आज हम अगली वीडियो हमारी किसके ऊपर है? पूर्णांक यानी इंटीजर के रूप में ही है। उसमें हमने नियम्स के बारे में पढ़े थे। हमारा लास्ट नियम रह गया था कौन सा? वितरण का गुण। करें जी, हमारा फोर्थ नियम रह गया था। और नियम हमने सारे कर लिए थे ना बच्चों, और सारे नियम हम लोगों ने। चलिए जी, हमारा फोर्थ नियम क्या रह गया? डिस्टिंक्ट। हम लोगों ने कौन कौन से नियम पढ़े? हम लोगों ने क्लोजर लॉ पढ़ा है ना हम लोगों ने क्लोजर लॉ, यानी उसका समृद्ध का नियम पढ़ा हम लोगों ने। उसमें हमने क्या पढ़ा कि दो इंटीजर को जोड़ेंगे, दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। दो पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर्स आएगा, दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो इंटीजर्स ही आएगा। फिर हम लोगों ने कौन सा ला करा? क्रम विनिमय ला, यानी कम्यूटेटिव ला। उसमें हमने क्या कहा कि अगर हम सीक्वेंस को चेंज कर दें, क्या किया था? a प्लस बी किसके बराबर होगा? b प्लस ए के बराबर। a गुना b किसके बराबर होगा? b गुना a के बराबर। कौन सा ला था ये? क्रम विनिमय गुण, यही था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? कम्यूटेटिव ला। क्या बोला जाता है? कम्यूटेटिव ला। अगला नियम हमने क्या किया था? तीसरा नियम हमने क्या किया था? एसोसिएटिव ला। क्या किया था? एसोसिएटिव ला। क्या किया था? अगर हमारे 3 नंबर हैं और इसमें से 2 किस में है? ब्रैकेट में, और 1 नंबर क्या है? बाहर है, तो वो नंबर उसको हम अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दे, जैसे ये ग्रुपिंग करी, अब हमने ग्रुप ये बना दिया, तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई में ले लें, हमने इसको किस में ले लिया? अब मल्टीप्लाई के अंदर ले लिया, तब भी हमारा कौन सा नियम फॉलो होएगा? ये सहचार्यता का गुण क्या होएगा? फॉलो होगा। क्लियर? कैसे फॉलो होएगा? a गुना b, अब तो मैंने ऐसे किया था, फिर गुना क्या आ जाएगा? c। बोलो, बात समझ में आ गई? तो किस किस के लिए फॉलो होएगा ये? प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए। व्यवकलन में ये फॉलो नहीं होएगा। a माइनस बी माइनस सी, अगर a माइनस बी माइनस सी करूंगी तो ये फॉलो नहीं होएगा। ऐसे डिवाइड अगर करूंगी तब भी ये फॉलो नहीं होगा। ये किया था। फोर्थ हमने क्या करी थी? आइडेंटिटी पढ़ी थी ना? कौन कौन सी? योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। कौन सी पढ़ी थी? एडिटिव आइडेंटिटी, और कौन सी पढ़ी थी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को क्या कहा था? योज्य तत्समक। और मल्टीप्लिकेटिव को क्या कहा था? गुणात्मक तत्समक। इसमें क्या कहा था कि ऐसा नंबर जिसको किसी के अंदर जोड़े और उसको कोई भी फर्क ना पड़े, यही बात थी। तो अब मैं कोई नंबर जोड़ू, मान लो इसे मैंने 0 जोड़ा, तो आंसर क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो हमारा योज्य तत्समक क्या है? 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी नंबर की ऐसे नंबर से गुना करें जिससे उसको कोई भी फर्क ना पड़े, तो नंबर क्या है? 1। तो आंसर क्या आएगा? वही नंबर आएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक आप लोगों को समझ में आया? फिफ्थ वन है वितरण का गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। डिस्ट्रीब्यूटिव ला को कौन सा बोलते हैं? वितरकता का नियम। वितरकता नियम इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कोई नंबर अगर बाहर है और ब्रैकेट में कोई चीज, ब्रैकेट में 2 नंबर है, तो इस नंबर की अगर हम अलग अलग गुना कर दें तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। हमने 2 नंबर की ग्रुपिंग करी और फिर 2 नंबर को हमने अलग अलग कर दिया, तो आंसर क्या आएगा? सेम। करके देख लीजिए। मैं a ले लेती हूँ 2, b ले लेती हूँ 3, c ले लेती हूँ 4। पुट करो वैल्यू, इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या आएगा? 2
मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, सोल्व करो। 2 मल्टीप्लाई 4 और 3 7 हो गए, 7 2 ज़ा 40। राइट हैंड साइड लीजिए, क्या है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। वैल्यू पुट करिए, शाबाश। क्या आएगी हमारी वैल्यू पुट करने से? a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, आंसर क्या आ गया 4। बोलो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया? सेम आ गया ना। तो ये क्या कहलाता है? वितरकता का नियम, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रब कर दूं? चलिए जी, अब हम आ गए आपके पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे आपके ट्राई दीज दिए गए हैं। पेज नंबर 4 ट्राई दीज दिया गया है। पढ़िए क्या है पहला ट्राई दीज। इन्होंने कहा हमें क्या लिखना है, 2 इंटीजर्स ऐसे बताने हैं, वो भी पेयर में, जिनको अगर हम प्लस करें यानी जोड़ें तो हमें क्या मिलना चाहिए? निम्नलिखित प्राप्त होता है। क्या? सबसे पहले हमें चाहिए एक नेगेटिव इंटीजर, 1 नेगेटिव इंटीजर, एक ऋणात्मक पूर्णांक। अब हमें वो क्या लगाना है? प्लस का। हमने ऑपरेशन क्या लगाना है? प्लस का। और आंसर क्या चाहिए? इनको प्लस करने से एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। सोचिए क्या हो सकता है? क्या करें हम? क्या हो सकता है? प्लस करें। देखो जी, हमें पता है अगर दोनों माइनस होंगे तब भी आंसर क्या आएगा? माइनस। एक प्लस हो और एक माइनस हो तो भी क्या आएगा? माइनस। लेकिन शर्त क्या है? माइनस वाला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो 2 तरीके से आंसर आ सकता है। क्या? एक मैं ले लूं -2, एक मैं ले लूं -3, पहले वाला। तो क्या आएगा? -2 प्लस -3। -2 यूं का यूं, प्लस माइनस क्या होता है? -3। दोनों माइनस है तो क्या होंगे? जुड़ेंगे और निशान किसका आएगा? माइनस का। तो क्या आ गया आंसर? -5। यही चाहिए था। प्लस करें और आंसर क्या आए? -5। क्लियर हो गया? दूसरा हम क्या कर सकते हैं? ये तो हमने पहले वाला पार्ट कर दिया। सेकंड पार्ट, एक प्लस ले और एक माइनस। क्या ले? एक प्लस और एक माइनस, और आंसर क्या चाहिए? ऋणात्मक। तो क्या ले? एक 2 ले ले और एक ले ले -5। तो क्या होगा? 2 प्लस -5। यही करना है। एक नंबर ए लिया, दूसरा नंबर -5 और किसका एडिशन करा? प्लस का। तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होएगा? -5। फिर एक प्लस का एक माइनस का होगा क्या? माइनस। बड़ा कौन है? 5। तो आंसर क्या आ गया? -3। बोलिए बच्चों, पहला पार्ट समझ में आया? 2 तरीकों से आप लोगों को क्लियर हो गया? बोलिए, 2 तरीकों से आपको क्लियर हो गया? उतारिए, शाबाश। दोनों तरीकों से आपको समझ में आ गया? अगला पार्ट करें दूसरा ट्राइडीज। दूसरा ट्राइडीज आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हमें 2 इंटीजर ऐसे लेने हैं, ऐड करें और क्या मिले हमें? जो दोनों हम ऐड करें उनमें हमें छोटा आंसर क्या मिलना चाहिए? छोटा। क्या मिलना चाहिए? 2 इंटीजर लेने हैं, यानी 2 पूर्णांक लेने हैं, उनको ऐड करना है और आंसर क्या आना चाहिए? उनसे छोटा। उनसे क्या आना चाहिए? छोटा। आंसर क्या आना चाहिए? छोटा इंटीजर, यानी स्मॉल इंटीजर। एक बात बेटा, जब हम किसी दोनों के नंबर को प्लस ले लेंगे तो हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा, और वो नंबर उससे क्या होएगा? बड़ा होएगा। दूसरी बात, माइनस में जो जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ही क्या होता है? छोटा होता है। तो या तो मैं दोनों ही नंबर माइनस के ले लूं, -3 -5, दोनों को अगर मैं प्लस करूंगी, मैंने ब्रैकेट में लिख लिए दोनों, दिखाई दे रहा है सबको? अब आगे देखिए, अब मैंने क्या किया? -3 प्लस -5, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जुड़ेंगे, निशान किसका आएगा? माइनस का। तो -3 और -5 से जो नंबर बना ना 8 है, तो ये 8, लेकिन ये क्या है? इसे छोटा।
माइनस में जो जितना ज्यादा बड़ा उतना ही ज्यादा क्या होएगा, छोटा। रब कर दो, समझ में आ गया। अगला पार्ट हमें क्या करना है, दोनों पूर्णांकों में से यानी दोनों इंटीजर्स में से आंसर जो आएगा बड़ा, क्या, एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स गिव बिग इंटीजर, यानी दो पूर्णांकों के जोड़ से दो पूर्णांकों के युग्म से क्या मिलना चाहिए, बड़ा पूर्णांक। प्लस के ले ले जी, 1 2 1 3 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 5। ये क्या है, दोनों से क्या हो गया, बड़ा। कोई डाउट? ये तो हमने सारे क्या करे, प्लस के। अब हमें क्या करनी है, सारे इंटीजर्स को क्या करना है, माइनस। अगला ट्राइजिस करें, चलिए। अब हम कौन से ट्राइजिस पे आ गए, सेकंड। करें शुरुआत, चलिए। सेकंड में हमें क्या करना है, जो हम इंटीजर मानेंगे उन्हें हमें क्या करना है, माइनस। और आंसर हमें क्या चाहिए, यानी ऑपरेशन हमें क्या लगाना है, ऑपरेशन का मतलब समझते हो, संक्रिया हमें क्या लगानी है, सब्ट्रैक्शन की। संक्रिया क्या हो गई हमारी, माइनस यानी घटा। आंसर क्या चाहिए फर्स्ट में, ए नेगेटिव इंटीजर, एक ऋणात्मक पूर्णांक। हमें क्या चाहिएगा, एक नेगेटिव इंटीजर, एक ऋणात्मक पूर्णांक। क्या करें, ऋणात्मक चाहिएगा, ऑपरेशन क्या करना है बेटा, क्या ले लें, एक ले लें 3, एक ले लें 5, क्लियर। और क्या चाहिए, ऋणात्मक, तो 3 माइनस 5, एक प्लस का एक माइनस का, माइनस होगा, निशान किसका आएगा, माइनस का, हो गया। दोनों प्लस के लिए ऑपरेशन में क्या आ गया, माइनस, घटाएंगे तो क्या आ गया, माइनस। पहला पार्ट समझ में आया। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, हमें चाहिए शून्य यानी 0। क्या करें, दोनों सेम ले लो, 3 और 3 माइनस 3 क्या आ गया, 0। कोई डाउट, सबको समझ में आ रहा है। चलिए, थर्ड पार्ट इन्होंने क्या दिया है, दोनों इंटीजर में से छोटा मिलना चाहिए। रिजल्ट क्या आना चाहिए, स्मॉल इंटीजर। ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन। क्या करूं, करिए, क्लियर है, यही वाला कर लेते हैं जो फर्स्ट में लिया, 3 और 5, 3 माइनस 5 क्या आ गया, -2, है ना, दोनों से छोटा। -2 3 से भी छोटा है और -2 5 से भी क्या है, छोटा है, क्योंकि माइनस वाले नंबर प्लस वाले से तो क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं। अब हमें क्या चाहिए, बड़ा। अब रिजल्ट हमें क्या चाहिए, बिग इंटीजर। क्या चाहिए, बिग इंटीजर। ऑपरेशन वही है, सब्ट्रैक्शन। क्या लें, दोनों से बड़ा। इसमें हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं प्लस का नंबर, एक ले लेते हैं माइनस का नंबर। ऑपरेशन लगाएं, +3 माइनस -5, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, आंसर क्या आ गया, 8। तो 8 3 से भी बड़ा है और 8 -5 से भी क्या है, बड़ा है। बोलो, बात समझ में आ रही है। एक में प्लस ले लिया, एक में क्या ले लिया हम लोगों ने, माइनस ले लिया। कोई डाउट? नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, दोनों पूर्णांकों में से बड़ा एक पूर्णांक। ये हमारा हो गया। अच्छा, अब हमें बताना है दोनों इंटीजर में से किसी एक से बड़ा हो, दोनों इंटीजर्स में से किसी एक से बड़ा हो। अगला पार्ट हमें क्या बताना है, जो बिग है वो दोनों से ना हो, वो किससे हो, किसी एक से। इसको रब कर दें पहले। सोचिए, दोनों में से हमें किस में से बताना है, किसी एक से बड़ा हो। तो कैसे होएगा आप बताइए। अब हमें क्या बताना है, फ्रॉम टू इंटीजर
बिग फ्रॉम ओनली वन, एक से बड़ा क्या ले, एक 5 ले लें और एक क्या ले लें 3। एक नंबर क्या ले लिया 5, एक क्या ले लिया 3, 5 में से 3 गए 2, 5 और 2 ले तो क्या आ गया 3। तो 3 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 5 से बड़ा नहीं है। बोलिए बच्चों, बात समझ में आती है आप लोगों को? यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? आगे बच्चों बात समझ में? आज हमने क्या करे इसके सारे के सारे, ये क्या कर लिए हम लोगों ने, ट्राई दिस। हम लोगों ने क्या कर लिए सारे इसके, ट्राई दिस। आप लोग आज इनकी प्रैक्टिस करना, कल हम इसके ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना बेटा, क्लियर? आगे इसे कल पढ़ेंगे। ओके।